नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। दिल्ली में कल शाम को जिस तरह से ब्लास्ट हुआ, उसके बाद जो दिल्ली ब्लास्ट के तार हैं, वो वही फरीदाबाद में हुई गिरफ्तारी से जुड़ रहे हैं, उसी ऑपरेशन से जुड़ रहे हैं जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद से लखनऊ तक चलाया था। तमाम लोगों की जो गिरफ्तारी हुई थी, जिन डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हुई थी, अब माना ये जा रहा है और तार जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं उसी फरीदाबाद मॉडल से इस दिल्ली के ब्लास्ट के। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आपको बताते हैं। तो देखिए, फरीदाबाद में जिस तरह से डॉक्टर बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा से लखनऊ तक जो ऑपरेशन चलाया था, उस कार्रवाई में फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल शकील और लखनऊ से महिला डॉक्टर शाहिना शाहिद को गिरफ्तार किया गया था। 2 डॉक्टर गिरफ्तार हुए थे, एक फरीदाबाद से और एक लखनऊ से। अब देखिए, सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है, उसके मुताबिक डॉक्टर शाहिना सिर्फ एक सामान्य डॉक्टर नहीं थी, बल्कि जैश-ए मोहम्मद के महिला विंग यानी कि जमात उल मोमिनात की भारत में कमांडर थी। और सूत्रों के अनुसार ये भी कहना है कि इस संगठन की पाकिस्तान में हेड सादिया अजहर है, जो मसूद अजहर की बहन है। मसूद अजहर को आप सब जानते हैं, नामी आतंकवादी है। और मसूद अजहर की बहन से जो इसके संपर्क थे वो थे। अब आप सोचिए कि मसूद अजहर की बहन से संपर्क होना यानी कि सीधा सीधा पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है और सीधा सीधा आतंकवाद से जुड़ा हुआ कनेक्शन सामने आया है। और कल शाम को दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है और फरीदाबाद में जिस तरह से ये मॉड्यूल फेल हुआ, क्योंकि गिरफ्तारी हो गई, जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद से लखनऊ तक गिरफ्तारी की और उसके बाद जब ये मॉडल फेल हुआ तो माना यह जा रहा है कि दिल्ली में जो कल ब्लास्ट हुआ वो कहीं इसी के चलते ना हुआ हो, यानी कि इन्हीं लोगों की संलिप्तता कहीं उसमें ना हो। और फरीदाबाद से जब ये डॉक्टर गिरफ्तार हुए तो सीधे जैश के आतंकी परिवार से इनके तार, इनके संपर्क जो है वो जुड़े हुए थे, ये सूत्रों का कहना है। अब एजेंसीज यही पता लगाने में जुटी हुई है कि क्या दिल्ली ब्लास्ट के जो नेटवर्क है वो इन्हीं से तो नहीं जुड़े हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से सीक्वेंस मिलाई जा रही है उससे फिलहाल सूत्रों का ये कहना है कि ऐसा ही लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनके तार जुड़े हुए हो सकते हैं। हालांकि अभी जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि तार जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, लेकिन अभी जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है उससे यह आशंका लगाई जा रही है कि शायद ऐसा हो सकता है। अब देखिए, दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास आप सबने देखा होगा कि कल शाम को किस तरह से ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होने के बाद अफरा तफरी मच गई और 6:50 से 55 मिनट के बीच का समय बताया जा रहा है जब वहां पर ब्लास्ट हुआ और इसमें 2 महिलाएं समेत 9 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। और ब्लास्ट से ठीक पहले सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आपको वो सीसीटीवी फुटेज भी हम दिखा रहे हैं कि देखिए कि किस तरह से इसमें i20 कार आपको पार्किंग से निकलती हुई दिखाई दे रही है और इसमें आतंकी डॉक्टर मोहम्मद उमर के होने का शक है, क्योंकि अभी किसी को ये नहीं पता है कि उस i20 कार में कौन मौजूद था। शक जो है वो बना हुआ है कि कहीं इस कार में डॉक्टर मोहम्मद उमर हो सकता है। और पुलिस का ये कहना है कि उमर फरीदाबाद मॉड्यूल का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि देखिए तमाम डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हुई, फरीदाबाद में गिरफ्तारी हुई, लखनऊ में गिरफ्तारी हुई और उसके बाद पुलिस जिस तरह से बात कह रही है, पुलिस को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसका जो तार है वो फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ा हुआ हो सकता है। और देखिए, पिछले दिनों जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद में और लखनऊ में अभियान चलाकर 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया था। देखिए, अवैध विस्फोटक था और 29 किलो विस्फोटक आप समझते हैं, यानी कि विस्फोटक थे जिनसे बताया जा रहा है कि बम बनाया जा सकता था, तमाम चीज़ों में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बड़ी साजिश ये लोग रच रहे थे और इसकी कहीं ना कहीं इसकी जानकारी जो है वो आईबी को चली थी, जम्मू कश्मीर पुलिस को चली थी और यही वजह है कि फरीदाबाद से लखनऊ तक गिरफ्तारियां हुई थी। अब देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात जो निकल कर सामने आई कि इस कार्रवाई में जो फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल शकील और लखनऊ से महिला डॉक्टर शाहिन शाहिद गिरफ्तार की गई थी, उनसे देखिए किस तरह से कनेक्शन सामने आया। जांच में ये भी सामने आया कि शाहिना के लखनऊ से पुराने पारिवारिक रिश्ते भी, लखनऊ में शाहिना डॉक्टर थी और काफ़ी अच्छे हॉस्पिटल में एक अच्छे पद पर वो काम कर रही थी, तो किसी को शक भी नहीं होता था कि शाहिना के इस तरह से संपर्क हो सकते हैं, शाहिना इस तरह की महिला हो सकती है, महिला विंग की यहाँ पर कमांडर वो हो सकती है, जैश की महिला विंग की। और बताया जा रहा है कि शाहिना जो है वो महिलाओं को रिक्रूट भी करा करती थी यहाँ पर, जैश के कमांडर, क्योंकि वो यहाँ पर थी महिला विंग की, तो बताया ये भी जा रहा है, हालांकि सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि वो महिलाओं को रिक्रूट भी करा करती थी। और देखिए, उसका जो लखनऊ कनेक्शन पुराना पारिवारिक सामने आया उसमें ये है कि दादा दादी जो हैं वो लालबाग इलाके में शाहिना के रहते थे और बचपन से वो वहाँ पर लखनऊ में कई बार गई हैं।
देखिए, इस लिंक की कोई आधिकारिक पुष्टि हालाँकि नहीं हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस जो है, वो हाई अलर्ट पर है। अब देखिए, पूरी साजिश का खुलासा, अब ये डॉक्टर्स कैसे पकड़ा? इन फरीदाबाद और लखनऊ में किस तरह से डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हुई, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो देखिए, पूरी साजिश का खुलासा कब होता है? 30 अक्टूबर को, जब फरीदाबाद के धौज इलाका बताया जा रहा है, जहाँ से अल फलाह यूनिवर्सिटी के एमबीबीएस छात्र यानी कि डॉक्टर मुजम्मिल अहमद को एसटीएफ गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद उसके पास से भारी मात्रा में वहाँ पर बताया जा रहा है कि विस्फोटक बरामद होता है। पूछताछ में मुजम्मिल जो है वो पुलिस के सामने एक बहुत बड़ा खुलासा करता है। वो खुलासा क्या है वो आपको बताते हैं। तो उसके घर से जब भारी मात्रा विस्फोटक मिलता है तो उसके बाद जाँच में उसकी लग्ज़री कार से AK-47 मिलती है और साथ ही साथ वहाँ पर कई मैगज़ीन भी मिली जो पुलिस को हैरान कर गई। लग्ज़री कार से AK-47 का मिलना, मैगज़ीन्स का मिलना और उसके बाद उस कार की जो मालकिन थी वो थी डॉक्टर शाहीना। अब वो कार शाहीना के नाम पर थी। ये सब देखने के बाद पुलिस भी हैरान हो गई कि ये क्या कनेक्शन सामने आया और फिर जब शाहीना की डिटेल निकाली तो भाई पता चला कि शाहीना जो है वो तो सीधे जैश से जुड़ी हुई हैं। उनकी महिला विंग की कमांडर हैं वो तो। अब इस पर किसी को महिला जिस तरह से डॉक्टर शाहीना जो है बताया जा रहा है कि एक प्रतिष्ठित अस्पताल में काम करती थी तो किसी को उस पर शक भी नहीं हुआ। किसी प्रतिष्ठित संस्थान में अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो अमूमन किसी को शक नहीं होता है। सबको लगता है कि कोई पढ़ी लिखी डॉक्टर होगी, अच्छी जगह से एमबीबीएस करके आई है, डॉक्टर है। लेकिन जब ये खुलासा हुआ तो पुलिस भी हैरत में पड़ गई। अब एजेंसियां उनके कॉल डिटेल्स खंगाल रही हैं, बैंक ट्रांजैक्शन देख रही है, सोशल मीडिया चैट्स की गहनता से जांच की जा रही है और बताया जा रहा है कि अब पूरी जांच और पूरे कनेक्शन, पूरे तार जो जैश से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं वो अब निकाले जा रहे हैं। तो देखिए ये 2-3 चीज़ें निकल कर इस पूरे मामले में सामने आई है और जिस तरह से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, उसके बाद ये माना जा रहा है कि फरीदाबाद में ये जो गिरफ्तारी हुई थी, लखनऊ में जो गिरफ्तारी हुई थी, जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो ये गिरफ्तारी की है, उसके बाद ही कहीं न कहीं ये ब्लास्ट जो है दिल्ली में हुआ है, तो इसके तार जुड़े हुए हो सकते हैं। गाड़ी में I-20 में उमर मौजूद हो सकता है, इसकी भी आशंका पुलिस को है। तो देखिए पूरी रूट मैपिंग की जा रही है दिल्ली ब्लास्ट में, गहनता से हर एक पहलू पर जांच की जा रही है, हर एक एंगल से तमाम जांच एजेंसीज जो हैं वो जांच कर रही है। उसके बाद ही ये खुलासा हो पाएगा, पता चल पाएगा जब जांच रिपोर्ट निकल कर सामने आएगी कि आखिरकार फरीदाबाद कनेक्शन था या नहीं था। लेकिन जो डॉक्टर शाहीना के ये कनेक्शन सामने आए हैं उसके बाद पुलिस भी जो है वो तमाम एंगल्स पे डॉक्टर शाहीना के ऊपर भी जांच कर रही है। शाहीना कब कहाँ रहती थी, क्या करती थी, कब से वो यहाँ पर काम कर रही थी और किस तरह से उनके कनेक्शन जैश के साथ थे, कब से थे और किन-किन महिलाओं को रिक्रूट उन्होंने किया और किस तरह से वो यहाँ पर काम करती थी। तमाम पहलुओं पर जांच की जाएगी। तो देखिए ये एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट दिल्ली में हुआ और उसके बाद इस तरह से फरीदाबाद कनेक्शन निकल कर सामने आना कहीं न कहीं सवाल खड़े करते हैं। और यही वजह है कि दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। तमाम जाँच एजेंसीज़ जो है वो लगातार जाँच तो कर ही रही है, लेकिन जो पुलिस है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा की वो भी हाई अलर्ट पर है क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है उसके बाद जितने भी संवेदनशील इलाके हैं, जितने भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पर रोज़ाना हज़ारों की संख्या में लोग मौजूद होते हैं, मार्केट प्लेस हो या फिर मंदिर हो या फिर तमाम कोई ऐसे इलाके जहाँ पर रोज़ाना हज़ारों की संख्या में लोगों का आना-जाना होता है, तो वहाँ पर सुरक्षा और जो पुलिस की चाक चौबंद है वो बढ़ा दी गई है। अब पुलिस जो है वो हर संदिग्ध सामान की, हर संदिग्ध व्यक्ति की और हर संदिग्ध गतिविधि की भी जाँच कर रही है। तो देखना ये होगा कि जाँच रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। अभी सबको इंतज़ार जाँच रिपोर्ट का है। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी कह दिया गया है कि जो भी बम ब्लास्ट में शामिल लोग होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आशंका आतंकवादी इसमें संलिप्तता की बताई जा रही है कि हो सकता है कि इसमें आतंकवादी कनेक्शन भी निकल कर सामने आ जाए बम ब्लास्ट में। क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, सभी को इंतज़ार जाँच रिपोर्ट का है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।